हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं विवेक डोहा सर और आपका मेरे ऑफिशियल चैनल में स्वागत अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि मैं लाइव दे रहा था आप लोगों के बीच में, लेकिन वो लाइव अच्छे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा रहता है। तो बस आप लोग जो है थोड़ा बहुत आप लोग कोऑपरेट कर लेना। बाकी अब मुझे लग गया है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, और दरअसल मैं आपको इसी टाइप का वीडियो मैं आप लोगों को सेंड करता चलूँ क्योंकि मेरे पे जितना टाइम बचता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, तो मेरे को जितना टाइम लगता है कि मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर जो है नोट्स लेके आऊँ और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आऊँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, और जितने भी आपके साथ अन्य भी दोस्त हैं सब लोगों को जो है आप लिंक को जरूर शेयर करना, ताकि जो है अच्छे से अच्छे तरीके से सब लोग जो है तैयारी हम लोग करें और फाइनली आप लोग जो सिलेक्शन जरूर लें। ठीक है, तो फाइनली हम पहली क्लास शुरू कर देते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे। जो भी बच्चे जो है अगर कभी किसी को कोई दिक्कतें आती हैं तो आप लोग बिल्कुल ज़रूर मेरे से बोलें कि आपको कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लेके चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका कि भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो है वो कब हुआ है। तो संविधान सभा का गठन जो है 1946 में हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1946 में जो है संविधान सभा का गठन हुआ, और इस संविधान सभा का गठन करने का कारण क्या है कि भारत के लिए एक अलग से संविधान बनाने का, जब भारत का विभाजन होगा तो क्योंकि दो डोमिनियन स्टेट की बात की जा रही थी, एक हो जाएगा पाकिस्तान, एक हो जाएगा आपका भारत। दो डोमिनियन स्टेट की बात की जा रही थी, तो यानी कि इसमें क्या कहा गया कि भारतीयों ने ये कहा था कि हम एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे और भारत के लोगों के हिसाब से जो हम लोग क्या करें, संविधान का निर्माण करेंगे। तो इसी के सिलसिले में जो संविधान सभा का क्या है, गठन किया गया था। एक तो ये हो जाएगा। जुलाई 1946 में क्या हुआ, इस संविधान सभा का गठन कर दिया गया था। अब एक पॉइंट यहाँ से ये आता है कि कैबिनेट मिशन, इस शब्द को आपने बहुत बार सुना होगा। कैबिनेट मिशन जो है, ये पहले कैबिनेट मिशन के बारे में बता दूं कि ब्रिटिश कालीन के द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाता है 1946 में। क्यों भेजा जाता है आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान, मुस्लिम लीग के बीच में था, कांग्रेस के बीच में बहुत सारा क्या हो रहा था, बहुत सारे मतभेद हो रहे थे कि मुस्लिम लीग कह रहा था कि हमें अलग अलग देश चाहिए, हमें पृथक पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वर्ष 1940 में पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी। समय समय पर जो है पाकिस्तान की मांग की बात की जा रही थी, तो कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था, और थोड़ा बहुत नौसेना उपद्रव भी चल रहा था। ठीक है, नौसेना उपद्रव भी चल रहा था, तो जिस कारण से जो है इसमें 3 सदस्य भेजे गए थे, जिसमें कि आपका क्या हो जाएगा, 3 सदस्य स्टोफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हो जाएगा और एबी अलेक्जेंडर हो जाएगा। इन तीनों सदस्यों को कहाँ भेजा गया था, भारत भेजा गया था। ये कैबिनेट सदस्य, कैबिनेट मिशन के क्या थे, ये सदस्य थे। ठीक है, इनको आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद जो है, अब आप लोगों को एक पॉइंट और बता दूं कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम जो है, ये वाला जो पॉइंट है जिसकी बात मैं करूंगा अब, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया। इस पॉइंट को आपको इतना अच्छा दिमाग में रखना है, ये कई बार वैसे पेपर में पूछा जाता है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा, किस पार्टी के द्वारा रखा गया था, स्वराज पार्टी। कब रखा गया था, 1924। कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसको आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य संख्या थी, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी, 389 थी, 389 थी। ठीक है, अब इस 389 में हमको क्या देखना है कि 389 में कौन कौन से 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नर और 93 देसी रियासतों से थे। ठीक है, 390 जो संख्या थी कुल संविधान सभा में, वो कौन कौन से, 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 चीफ कमिश्नर थे और 93 क्या थे, देसी रियासतों से थे। तो ये सभी पेपर में आते हैं, और जिस समय जब बंटवारा हो जाता है बेटा, जब बंटवारा हो जाता है उसके बाद सदस्य संख्या कितनी बच जाती है, 324 बच जाती है। ठीक है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हो जाएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक, क्या आपको लगता है कि ये प्रश्न पेपर में आ सकता है, आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और बैठक कहाँ हुई थी, दिल्ली में होती, काउंसिल भवन में होती है, इनकी काउंसिल करके नाम है, लाइब्रेरी है, वहां पे जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और तथा इस बैठक के दौरान सच्चिदानंद सिन्हा को जो है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आपसे पेपर में आएगा कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक, ये तो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा कि मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम जो है मुस्लिम लीग ने जो क्या, संविधान सभा का बहिष्कार करा था। अगर पेपर में आएगा कि किसके द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग ने क्यों करा, मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं कि ये क्या चाहता था, ये पृथक पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा की मांग कर रहा था। कौन कर रहा था, मुस्लिम लीग कर रहा था। नेक्स्ट, उसके बाद अगर आपसे मैं ये बोलूं कि ऐसी वो कौन सी रियासत थी जिसने जो है संविधान क्या है, जिसने जो है भाग नहीं लिया, संविधान सभा में भाग नहीं लिया, तो उसका नाम हो जाएगा हैदराबाद।
हैदराबादी की ऐसी देसी रियासत थी जिसने क्या है संविधान सभा में किसी प्रकार से भाग नहीं लिया। और आपको बता दूं कि जो संविधान सभा में जो सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे एक हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग अपनी कॉपी पे क्या है नोट डाउन कर लेना। मैं आपको बताता रहता हूँ कि जितने पॉइंट मैं बताता हूँ उनके लिए एक अलग से कॉपी बना लीजिए, क्योंकि वही पॉइंट जो है पेपर में पूछे जाएंगे और वो महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, संविधान जब बन गया था, संविधान बनाने के लिए जब संविधान सभा बन गई थी तो अलग अलग समितियों का निर्माण किया गया था। अलग अलग समिति अलग अलग रिपोर्ट ला करके जो है संविधान के लिए, सीधी सी बात है, जब संविधान किसी देश का संविधान बनता है तो कई सारे अलग अलग कमेटियां बनती है जो अपने अपने सुझाव देते हैं। तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संघीय संविधान समिति का जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। जिनके आगे संघ शब्द लगता है उनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। ये इस बात का संकेतक है, क्योंकि ये कई बार ऐसे आपको शॉर्ट ट्रिक बनानी पड़ेगी। ठीक है, प्रांतीय समिति के कौन हो जाएंगे? प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही क्या है, आपको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही आपको प्रांतों को एक करने का श्रेय जाता है। ठीक है, जितनी सब रियासतें थी उनकी 500, कोई 565 कहता है, कोई 563 कहता है, तो 565 रियासतों को उन्होंने एक करा था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर थे और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये 5 समितियां मैंने ली है, ये इंपॉर्टेंट है। नीचे जो तीनों हैं ये काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि संविधान में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये भी पेपर में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान सभा में जो है अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी, जबकि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। ये पेपर का है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर देना। और अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? 33। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद 11 दिसंबर, ये 11 दिसंबर की डेट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको मैं स्टार बना देता हूँ। ये पेपर में कई बार पूछा जाएगा कि आपको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किस तिथि को बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या है स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। ये भी पेपर में पूछा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके ये क्या बनती? प्रस्तावना बनती है। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है। इसमें ये दोनों के दोनों पॉइंट पेपर के हैं, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। अगर पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था, किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को। और फाइनली इसको अपडेट जो मिलता है या जो स्वीकृति मिलती है वो कब मिलती है? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिलती है। ठीक है, आप लोग जो है इस चैनल की लिंक को सबके साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि ताकि क्या होगा, अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको लगी जाएगा कि हाँ कॉम्पिटिशन में कितना करना है। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? मैंने बताया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हो जाएंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इस प्रारूप समिति को कभी कभार मसौदा समिति भी कहते हैं बेटा, ये इसको भी आप दिमाग में रख लेना, इसको मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार जो निर्वाचन कहाँ से हुआ है? बंगाल से। ये पेपर में कई बार आ चुका है कि जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था उस समय अंबेडकर का जो निर्वाचन पहली बार कहाँ से हुआ है? बंगाल से। और दूसरी बार कहाँ से हुआ? उनका बंबई से हुआ है। संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा शायद, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, 11 फरवरी 1948 को जो है प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करी है। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को जो क्या है, 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकृति मिलती है, जबकि प्रारूप समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट को जो है 21 फरवरी 1948 को क्या करी है? संविधान सभा के समीप जो है वो क्या करी है? पेश करी है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कभी कि हमारा संविधान जब बना था तो उस समय कुल कितने बार उस पर जो वाचन हुआ था, डिबेट हुई थी, बहस हुई थी, तो संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक क्या होती? डिबेट हुई थी। 114 दिन अलग अलग जो है सत्र में जो है इस पर क्या है? बहस हुई है। और जो संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ था, तो वर्ष 1949 को जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, क्योंकि लागू होना और अंगीकृत होना, उसे स्वीकारना अलग अलग हो जाएगा। अडॉप्ट किया गया था 1949 को किया गया था, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे संविधान का क्या होता था, जिसमें संविधान का जब अंगीकृत कर लिया गया था उसके बाद क्या हो जाएगा? संविधान अंगीकृत करने के बाद क्या होगा? संविधान अंगीकृत करने के बाद इसमें जो मूल संविधान जो था, इसमें कुल भाग की अगर बात करें तो 22 भाग थे, इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 क्या थी? इसमें शेड्यूल थी, अनुसूचियां थी। ये भी कभी कभार पूछा जाता है कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, कुल कितने अनुच्छेद थे। जैसे वर्तमान में 8 अनुसूची की जगह कितने हो गए? 8 अनुसूची 12 अनुसूचियां हो गई। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं।
उसके बाद 395 अनुच्छेद हैं। क्रम के हिसाब से देखा जाए तो 448 होते हैं, कोई 465 भी कहता है। ठीक है, यहाँ पे 22 भाग की जगह 25 भाग हो चुके हैं। ये वर्तमान का है, लेकिन आपको फिर भी आपको मूल संविधान में क्या करना है कि 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं, इसके मूल में हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान की अंतिम बैठक हुई है और इसी दौरान जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाता है, निर्वाचित राष्ट्रपति बनाया जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही क्या थे? संविधान सभा के क्या थे? यही संविधान सभा के, यही क्या हो जाएगी, यही संविधान सभा के क्या थे? प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रध्वज को क्या है? अपना लिया जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भी, हमारे राष्ट्रध्वज को कब अपनाया जाता है? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद लास्ट पॉइंट 24 जनवरी 1950 को क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया जाता है। और 26 जनवरी फाइनली क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू होता है और इसी दिन को जो हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके आप वीडियो को जो है जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस करने के बाद जो है सबसे पहले आपके पास जो है अपडेट मिल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, ताकि हमको अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। और जो भी बच्चा अभी तक जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है, वो अपने टेलीग्राम पे जो है सर्च के लिंक पे जाकर के स्टडी विद विवेक डोभाल सर को सर्च करें, ताकि आपको जल्दी से वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद आपको डेली क्विज उसमें होती है, क्विज के साथ साथ उसमें अन्य भी नोट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का दिन जो है शुभ हो।